Goal, nation's leading institute. वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद एंड आई एम फ्रॉम गोल इंस्टीट्यूट पटना। एक बार फिर से आपके सामने आया हूं मैं टॉपर्स टॉक में, फिर से एक नया टॉपर को लेकर के। नीट 2022 और आकाश, जिन्होंने 680 मार्क्स गेन किया है आउट ऑफ 720, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है 680 मार्क्स लाना। और इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या इनके पीछे किस तरह की मेहनत है और इस मेहनत के साथ साथ किन लोगों का साथ है। तो आकाश, टॉपर स्टॉक में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको इस बड़ी सफलता के लिए ढेर सारी बधाई। जानना चाहेंगे हम लोग कि आप ये जो मार्क्स गेन किए हैं, कितना रैंक आपका रहा है और इस मार्क्स को लाने के पीछे किन लोगों का आपका सपोर्ट रहा है। सर, मैंने नीट 2022 का एग्ज़ाम दिया है। इस बार मेरा स्कोर 680 है और मैंने ऑल इंडिया रैंक 880 सिक्योर किया है। क्या लगता है कि ये जो आपकी इतनी बड़ी कामयाबी है, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। इस कामयाबी के पीछे मेरे पेरेंट्स तथा गोल का काफ़ी योगदान है। उनके मार्गदर्शन में मैं काफ़ी आगे बढ़ा हूँ और इसी वजह से मैंने ये स्कोर को हासिल किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेचुरली जब आप मेहनत करते हैं तो उसके पीछे बहुत लोगों का सपोर्ट होता है। पेरेंट्स के बारे में क्या करेंगे, पेरेंट्स का कितना ज़्यादा सपोर्ट रहा आपके इस सक्सेस में। पेरेंट्स में मेरे दादाजी काफ़ी सपोर्टिव हैं। उन्हीं की वजह से शायद मैं यहाँ पे अचीव कर पाया हूँ। वही बोलते हैं, कभी घर पे नहीं रहो, किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, ज्वाइन करो और वहाँ पढ़ो, अपने दिल से पढ़ो। हम जो कर रहे हैं बैकग्राउंड में एग्रीकल्चर, वो ना करो, तुम आगे बढ़ो। तुम्हें जो भी करना है वो करो, लेकिन कुछ करो लाइफ में। तो ये मैं मान सकता हूँ कि आपके डॉक्टर बनने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो आपके दादाजी का था, यानी कि उन्हीं का सपना था जिसे आप साकार करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। दादाजी का सपना साकार होते हुए कितना खुशी महसूस हो रहा है, कैसा फील हुआ जब आप उन्हें बताया कि मैं 680 मार्क्स लाया हूँ और मैंने टॉप किया है। पहले तो रात के 2 बजे वो आते हैं और पूछते हैं रिजल्ट क्या है। हम उनको अपना रैंक बताते हैं तो वो बिलीव नहीं करते हैं कि मैंने 680 गेन किया और साथ ही साथ रैंक मेरा 880 है। और फिर सुबह होकर वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। नीट का प्रिपरेशन आपने कैसे किया, चूँकि इतना मार्क्स लाने के लिए बहुत आपने तैयारी अच्छी की होगी, तो किस तरह से आपका प्रिपरेशन करने का तरीका क्या था। सर, मेरा प्रिपरेशन 2019 से शुरू होता है। मैंने पटना में एक कोचिंग ज्वाइन किया, फिर लेकिन लॉकडाउन के कारण मैं घर चला गया। वहाँ मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया कोर्स और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 594 स्कोर किया, लेकिन मुझे कॉलेज नहीं मिला। मैं 1 मार्क से शॉर्ट रह गया। फिर मैंने गोल एजुकेशन विलेज को ज्वाइन किया और उसके अचीवर प्रोग्राम में एडमिशन लिया और उसके बदौलत ही मैंने ये स्कोर अचीव किया है। मैंने गोल एजुकेशन में विलेज में रहते हुए करीबन 70 टेस्ट दिए, जो कि अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इतने सारे टेस्ट को देना पाना संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने दिए। और जो टेस्ट में मेरा शुरू से स्कोर कम रहता था, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होता गया और वही लास्ट का जो स्कोर रहा वही मेरे नीट के स्कोर में आया है। बहुत बड़ी बात है। तो यानी आपका कहना है कि बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे उनका इम्प्रूवमेंट उतना ही ज़्यादा हो सकता है। ये आपको लगता है कि टेस्ट ज़्यादा देना एक सबसे बड़ा कारक रहा है आपके इस लेवल का मार्क्स लाने में। हाँ बिल्कुल, टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल एजुकेशन विलेज की आपने अभी जस्ट चर्चा की, आप वहाँ पे रह करके तैयारी कर रहे थे अचीवर कोर्स में। गोल एजुकेशन विलेज के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। गोल एजुकेशन विलेज के बारे में यही है कि वो एक इस ऐसी जगह पे है जहाँ का वातावरण बढ़िया है, शांत वातावरण है, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है और वहाँ लाइब्रेरी है, पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट जगह। तो मुझे लगता है कि गोल एजुकेशन विलेज एक बहुत अच्छी जगह है इस मेडिकल के इंटरेस्ट को क्लियर करने के लिए। आप जब लास्ट ईयर जब आपने कहा था रिजल्ट की मेरा 1 नंबर से छूट गया था, 1 नंबर से छूटने के बाद आपका क्या मेंटल सेटअप था और कैसे आपने कमबैक किया, अपने आप को समझाया और इस बार फिर आपने एक बहुत बड़ा मार्जिन का डिफरेंस लिया है, इसके पीछे कैसा आपका सोच था, क्या चल रहा था। सबसे पहले तो मैंने गोल एजुकेशन विलेज में एडमिशन करा लिया, ये सोचते हुए कि मुझे एडमिशन नहीं मिलने जा रहा है मेडिकल में, लेकिन फिर भी मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता रहा और अपनी पढ़ाई जारी रखी। और फिर लास्ट के 4th राउंड भी हो गए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने और ज़ोर से अपनी पढ़ाई चालू कर दी, क्योंकि उस समय फिर 3 मंथ ही रह गए थे। गोल एजुकेशनल विलेज की भी आपने चर्चा की, थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से आपने 10th किया, 12th किया, ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई और डॉक्टर बनने का सपना आप कहाँ से आपके दिमाग में।
हाँ, मेरी जर्नी अंबेडकर विद्यालय से शुरू होती है, जहाँ से मैंने 6 तक की क्लास ली, फिर स्कूल चेंज करके ज्ञानोदय में एडमिशन लिया और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किए, एडीएन विजन क्लासेस। तो वहीं से जो शिक्षक हैं वो उन्होंने प्रेरित किया कि आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, तो आप मेहनत करें और आगे जाएं। तो डॉक्टर ही क्यों आपने चुना? कई सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें आप जा सकते थे। इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, डॉक्टर चुनना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आपको लगता है कि डॉक्टर बन करके अब आप ज़्यादा अच्छे से लोगों को सर्व कर सकते हैं, ज़्यादा उनको आप उनके क्लोज रह सकते हैं, उनको सर्विस दे सकते हैं? हाँ, डॉक्टर बन के काफ़ी लोगों की सेवा की जा सकती है, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर की काफ़ी कमी है। हम जब इलाज करवाने जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जिसकी फ़ीस काफ़ी हाइक है, तो हम लोग वो पे करना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि तो क्या उम्मीद करें हम लोग कि आगे चल करके जब आप डॉक्टर बनिएगा तो वैसे लोग जो कि आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं या जो सक्षम नहीं है वैसे लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई निसंकोच। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जान करके। चलते चलते हम लोग चाहेंगे कि बहुत सारे 2022 में जो स्टूडेंट्स दिए हैं जिनका कि इस बार कुछ मार्क्स छूट रहा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2023 में उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? हाँ, 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी रूटीन दिया जाता है उसे फॉलो करें आप, क्योंकि उसे फॉलो करने से ही आप चल सकते हैं, आगे बढ़ते जा सकते हैं। आपको दिक्कतें नहीं आएगी कि आपका सिलेबस पीछे छूट गया, ये हो गया, इतना कवर करना है, और आप अपना मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, बहुत सही चीज़ उन्होंने बताया। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद हमारे वैसे स्टूडेंट जिन्होंने खास करके इस बार नीट 2022 में सफलता प्राप्त की है, उनको भी गोल संस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और ख़ास करके वैसे स्टूडेंट जिनका इस बार किसी कारण से कुछ मार्क्स से पीछे छूट जा रहा है, उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा जो कि अभी आकाश ने भी कहा कि निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बिल्कुल आपके पास नॉलेज है, सारे कुछ की जानकारी आपके पास है, ज़रूरत है तो फिर से एक बार आपको नए सिरे से तैयारी करने के लिए, हाँ जब नए सिरे से आप तैयारी कर रहे होंगे तो वैसे में बहुत ज़रूरी है कि कुछ अच्छे टीचर्स आपके साथ हों, कुछ अच्छे मेंटर्स आपके साथ हों, गाइडेंस देने वाले। और इन लोगों का साथ अगर मिलता है, जैसा कि आकाश ने बताया कि अगर आप गोल एजुकेशन विलेज में अगर जाते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे एक लेवल के स्टूडेंट रहते हैं और उसके बाद आपकी कामयाबी सुनिश्चित लगभग हो जाती है। तो एक बार फिर से इस टॉपर्स टॉक को देखने के लिए, सुनने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपर के साथ अगले टॉपर्स टॉक में। थैंक यू सो मच। Goal, nation's leading institute.